नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षण एकेडमी पे। तो चलिए दोस्तों, आज एक नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज से हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें पहले देखेंगे हम लोग। क्या जो चीजें जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको पहले पकड़ना है। कुछ कीवर्ड टैग वर्ड होते हैं, उसको सबसे पहले देखेंगे हम, क्योंकि महत्वपूर्ण सबसे चीज वही होती है। जो चीज दी गई रहती है उसमें वही हमको पकड़ना है। उसी से पकड़ के पूरे प्रश्न जो ऑप्शन दिए रहेंगे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आज नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ पहले उसको देख लेते हैं। क्या है? जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की टॉपिक हम पहले देखेंगे कीवर्ड जो होते हैं टैग वर्ड, उसको देखेंगे। वो क्या मतलब, कुछ जैसे सकारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, नकारात्मक प्रश्न पूछे। नकारात्मक प्रश्न में क्या चीजें होती हैं और सकारात्मक प्रश्न में क्या चीजें, कैसे प्रश्न पूछते हैं, क्या हमको क्या चीज सही दिखता है, क्या चीज गलत दिखता है, उसको हम लोग जो टैग वर्ड होते हैं जिससे हम डायरेक्टली ये चीज, ये लाइन दिख गई, चलिए ठीक। जैसे कोई प्रश्न है उसमें दे दिया है कि बालक को हतोत्साहित करना और बालक को उत्साहित करना या सक्रिय, उसमें निष्क्रिय सक्रिय, बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिसको हम क्या करेंगे, उसको अभी हम आपको अलग अलग करके बताएंगे। उसके बाद हम लोग फिर चर्चा करेंगे आगे एनसीएफ, जिससे काफी बार आपके प्रश्न हमेशा फिक्स रहता है, उससे प्रश्न आना इतना ही रहता है। तो दोस्तों, आज हम नई ऊर्जा के साथ आज एकदम मतलब जीव जान लगाकर एकदम पढ़ेंगे और उस चीज को समझेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ टैग वर्ड यानी कीवर्ड जो दिए गए, जिससे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को अच्छे तरीके से पहचानेंगे और क्या करेंगे, जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो टैग वर्ड पहले क्या हम लोग देखेंगे, जब प्रश्न नकारात्मक पूछा जाए, जब प्रश्न में नकारात्मक शब्द दिया गया हो तो उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि इससे क्या रहेगा, हमको कोई भी प्रश्न सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। चार ऑप्शन जो दिए रहेंगे, आपको अगर ये वर्ड पता रहेंगे, ये कीवर्ड पता रहेंगे टैग वर्ड, तो आप आसानी से उस ऑप्शन को सही या गलत कर सकते हैं, उस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम चलिए देखते हैं नेगेटिव वर्ड या नकारात्मक शब्द में क्या क्या शब्द आते हैं। ऐसे पूछा, जब प्रश्न सकारात्मक पूछा जाता है, जब प्रश्न नकारात्मक पूछा जाता है। तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद देखेंगे एनसीएफ जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे हमेशा परीक्षा में प्रश्न बनते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्या दिया है। पहला हमारा क्या दिया है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, इसमें हमारा पहला क्या है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। इसको देखते हैं। तो ये क्या, सीटेट हमारा शिक्षक केंद्रित शिक्षा को नहीं मानता। ये हमेशा इसने क्या कहा है, बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि इसमें कहा ही गया है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, हमेशा बालक को ही मुख्य बिंदु मानकर उसमें माना जाता है। इसके बाद क्या है, पुस्तक केंद्रित शिक्षा। ये भी क्या करता है, ये भी उल्लंघन करता है। ये भी कैसा शब्द है, नकारात्मक शब्द है। ये सब शब्द जब भी परीक्षा में देखें, आपके प्रश्न पत्र में दिखे, आपको ऑप्शन में दिखे, तो आप तुरंत उस पर क्या करें, गलत का निशान लगाएं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कोरी स्लेट या खाली स्लेट। अगर ये भी वर्ड आपको दिख रहे हैं तो भी आपके क्या, ये शब्द नकारात्मक माने जाएंगे। इसके बाद क्या है, लैंगिक असमानता या पक्षपात। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लैंगिक असमानता या पक्षपात। इससे भी जेंडर रूढ़िवादिता आदि से भी प्रश्न बनते रहते हैं। ये सब वर्ड जहां आपको दिखे तुरंत आप लोग क्या करेंगे, उस वर्ड को नकारात्मक मानकर चलेंगे। इसके बाद क्या है, नियंत्रित करना। लगातार क्या करना, नियंत्रित करना, किसी चीज को रोकना या नियंत्रित करना। ये भी वर्ड है आपका क्या है, नकारात्मक शब्द है। इसके बाद बंद अंत वाले प्रश्न या अभिसारी प्रश्न। ऐसी लाइन अगर आपको दिखे वो क्या माने जाएगा, आपके नकारात्मक शब्द, नकारात्मक वर्ड माने जाएंगे। इसके बाद पुरस्कार और बाह्य अप्रेरणा। पुरस्कार और बाह्य अप्रेरणा भी आपके क्या आएंगे, इसमें नकारात्मक में ही आएंगे, क्योंकि अप्रेरणा अगर फिर बाह्य पुरस्कार, ये सब मतलब बहुत ही थोड़ी चीजों में ये सब क्या रहती है, सकारात्मक में आते हैं सीटेट के वेज से। ठीक है, इसके बाद क्या है, अलग करना, वर्गीकरण करना। ये भी कैसे वर्ड हैं, नकारात्मक शब्द हैं। क्या क्या, अलग करना, वर्गीकरण करना। ठीक है, ये सब कैसे शब्द है, नकारात्मक शब्द है। फिर क्या है, तुलना करना, तुलना व पक्षपात। किसी चीज में दो बच्चों में तुलना करना, दो व्यक्तियों में तुलना करना या किसी भी चीज में पक्षपात करना, ये सब क्या है, हमेशा नकारात्मक शब्द माने जाएंगे। जब भी ऑप्शन में आपके ये सब चीज दिखे, आप तुरंत उसको क्या करेंगे, नकारात्मक मानकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब प्रश्न नकारात्मक पूछे जाएंगे तो ये वर्ड दिए। इसके बाद क्या है, व्याकरण पर बल देना। व्याकरण पर बल देना, परिभाषा, ये सब क्या है, नकारात्मक शब्द आती है। परिभाषा ये सब रटने पर बल, ये सब नहीं देता है। ठीक है, सीटेट में ये सब नहीं मानता है। इसके बाद हम लोग चलते आगे, देखते हैं कुछ वर्ड। ये सब वर्ड जो बता रहे हैं आपको, इसको एकदम ध्यान से इस वर्ड को क्या करेंगे, नोट करेंगे। इसके बाद इसको पढ़ेंगे आगे, फिर देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं व्याख्या और सीमित। व्याख्या और सीमित,
व्याख्या करना है। ये क्या है, एनसीईआरटी या एनसीएफ जो भी है, ये सब क्या मानते हैं, इस चीज को एकदम व्याख्या करना को 100% क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। ठीक है, नकारात्मक शब्द मानते हैं। इसके बाद परीक्षा, परस्पर प्रतियोगिता, परीक्षा बार बार, ये सब मतलब क्या होते हैं, परस्पर प्रतियोगिता जो होती है, इसको भी क्या माना जाता है, नकारात्मक वर्ड माना जाता है। फिर क्या, पाठ पुस्तक पर बल, ये भी क्या होता है, पाठ पुस्तक पर बल नहीं देना चाहिए, ये भी कैसा वर्ड है, नकारात्मक शब्द है। ठीक है, बच्चों की गलतियों को इंगित करना, बच्चों की गलतियों को इंगित करना, ये भी कैसा शब्द है, नकारात्मक शब्द है। ठीक है, उपेक्षा और अपेक्षा, ये भी आपके कैसे शब्द हैं, नकारात्मक शब्द हैं। इसके बाद अंक हो गया, ग्रेड हो गया, रैंकिंग, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ये सब कैसे आएंगे, आपके नकारात्मक शब्द में आएंगे। इसके बाद क्या है, निष्क्रिय, निष्क्रिय बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, निष्क्रिय, निष्क्रिय रहता है। निष्क्रिय वर्ड क्या है, ये भी कैसा वर्ड है हमारा, नकारात्मक शब्द है। जबकि सक्रिय कैसा वर्ड है, क्या है, ये है सक्रिय, हमारा सकारात्मक शब्द माना जाएगा। इसके बाद तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावलियां जो रहती है, वैसे शब्दावलियां ढेर सारी जो दी रहती, तकनीकी ज्ञान दिए रहते, मतलब अनेक मत जो दिए रहते, वो सब क्या मतलब ये मानता क्या है, इस चीज को हमेशा क्या है, नकारात्मक शब्द मानता है। ठीक है, इसके बाद दंड हो गया आपका, सजा हो गया, शिकायत हो गया, समस्या हो गया, बोझ हो गया, ये सब कैसे शब्द हैं, नकारात्मक शब्द हैं सीटेट की दृष्टि से। ठीक है, इसके बाद अनुशासन, हतोत्साहित करना, ये सब कैसे शब्द आपके हैं, नकारात्मक शब्द हैं। ठीक है, तो ये थे नकारात्मक। आगे देखते हैं, आगे भी कुछ शब्द हैं। आगे हम लोग देखेंगे पॉजिटिव वर्ड, सकारात्मक शब्द, जो सकारात्मक शब्द हैं उसको हम लोग देखते हैं, सकारात्मक शब्द कौन कौन से हमारे होते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा नकारात्मक शब्द, निगेटिव वर्ड जो होते हैं, जो परीक्षा में जिससे प्रश्न बनता है। और अब हम देखेंगे जब प्रश्न सकारात्मक हो, जब प्रश्न सकारात्मक होगा तो उसमें हमको क्या क्या चीजें, क्या क्या कीवर्ड में देखने को मिलेंगी, उसको देखते हैं। सबसे पहले मिलेगी बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, ये जहां भी मिलेंगे आपके कौन से वर्ड माने जाएंगे, बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि बालक को ही मुख्य बिंदु मानकर क्या करता है, वो प्रश्न बनता है और माना भी जाता है ये चीज कि बालक ही क्या होता है, मुख्य बिंदु होता है। ठीक है, इसके बाद जिज्ञासा, जानने की इच्छा, ये भी क्या मानी जाएगी, हमारी सकारात्मक शब्द। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रोत्साहन है हमारा, किसी चीज को, किसी को प्रोत्साहित करना, बच्चे जो उसको प्रोत्साहित करना, ये सब कैसे वर्ड हैं, सकारात्मक। लगाव, आपका सम्मान हो गया, ये सब वर्ड आपके जब माने जाएंगे, पर जैसे भी प्रश्न पत्र में आपके ये वर्ड मिलेंगे, आप तुरंत उस चीज को क्या मानेंगे, सकारात्मक मानकर हल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हस्तपरक है, हस्तपरक शिक्षा को क्या किया, इसने बढ़ावा दिया है। इसके बाद क्या, करके सीखना, करके सीखना भी हमारा क्या माना जाएगा, सकारात्मक शब्द, क्योंकि क्या इसने कहा ही करके सीखना, बच्चे क्या करते हैं, करके ही सीखते हैं। इसके बाद सर्वांगीण विकास, किसी भी चीज, किसी भी बालक का क्या होता है, सर्वांगीण जो विकास होता है हमारा, वो क्या माना जाएगा, सकारात्मक शब्द माना जाएगा। इसके बाद क्या है, बच्चों के विचार, बच्चों के विचार जो होते हैं उनके भी क्या नाम, चिंतन, जो तर्क जो करते हैं, जो विचार होते हैं, वो भी क्या माने जाएंगे, हमारे सकारात्मक शब्द माने जाएंगे। आगे फिर देखें अग्रोन्मुखी व्यवहार, जो उनका व्यवहार होता है उसको क्या करना, आगे जब उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनको भी सकारात्मक। क्षेत्र भ्रमण और अनुभव, ये सब कैसे शब्द हैं, ये सब क्षेत्र भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण और अनुभव, ये सब शब्द जहां भी दिख जाए, ये सब कैसे शब्द हमारे माने जाएंगे, सकारात्मक शब्द माने जाएंगे। इसके बाद क्या दिया, प्रश्न करने का अवसर, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का प्रयोग, ये सब कैसे वर्ड आपके माने जाएंगे, पोर्टफोलियो आपका जहां भी आ गया वो आपके सकारात्मक शब्द माना जाएगा। फिर क्या है, गतिशील शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा, गतिशील शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा, ये कैसे वर्ड आपके माने जाएंगे, सकारात्मक शब्द माने जाएंगे। ये सकारात्मक शब्द आगे भी हम देखते हैं क्या 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 दिए गए हैं, आगे देख लेते हैं। आगे समूह चर्चा, समूह चर्चा, ठीक है, आपस में चर्चा करना, बात करना, या फिर किसी टॉपिक पे क्या करना है, बात करना, उस चीज को सॉल्व करना, कैसी मानी जाएगी, सकारात्मक शब्द माने जाएंगे। विभिन्न गतिविधियां, बच्चा क्या करता है, बहुत सारी गतिविधियां करता है, बहुत सारे कार्य करता है, अनेक तरीकों से करता है उस चीज को, ये क्या मानते हैं, सब सकारात्मक शब्द आपके माने जाएंगे। इसके बाद हमारा है समावेशी कक्षा, सबसे महत्वपूर्ण समान व्यवहार। सब समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समान व्यवहार, कोई भी बच्चा हो, कहीं से आता हो, किसी भी कास्ट का, कहीं भी पढ़ता, कोई भी भाषा हो, उसको क्या माना जाएगा, समान माना जाएगा। सीटेट हमेशा समावेशी शिक्षा को ही, समावेशी कक्षा को ही फॉलो करता है। जहां भी आपको ऐसे वर्ड दिखे, समान व्यवहार, समावेशी कक्षा, आप उसको क्या करेंगे, सकारात्मक शब्द मानेंगे। ठीक है, इसके बाद वास्तविक या दैनिक जीवन, वास्तविक दैनिक जीवन, किसी भी चीज को वास्तविक जीवन से जोड़ना, दैनिक जीवन से जोड़ना, दैनिक दिनचर्या से जोड़ना, आपका ये क्या माना जाएगा, सकारात्मक शब्द माने जाएंगे। इसके बाद क्या, व्यवहारिक कुशलता, जो व्यवहार हमारे होते हैं, जो उसमें कुशलता होती है, उसको भी क्या माने जाएंगे, हमेशा सकारात्मक शब्द। इसके बाद आता है दृश्य श्रव्य सामग्री समावेशी कक्षा,
जो हमारी दृश्य समझ लर्निंग टीचिंग मटेरियल होता है उसको भी क्या माना जाएगा, सकारात्मक शब्द माना जाएगा। इसको क्या करेंगे हम, अभी कुछ चीजें जैसे समावेशी कक्षा है, दृश्य व श्रव्य सामग्री, इस पर क्या करेंगे हम पूरे संपूर्ण रूप से इसको क्या करें, विस्तृत रूप से हम देखेंगे आगे, ठीक है, इसको बताया जाएगा। फिर विभिन्न संदर्भ का प्रयोग, विभिन्न संदर्भ में जैसे जो प्रयोग होते हैं उसको भी क्या मानेंगे हम, उसको भी सकारात्मक शब्द माने जाएंगे। आगे देखते हैं सृजनात्मकता, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा प्रवाह, ये सब कैसे शब्द है आपके, सकारात्मक शब्द। सृजनात्मक मतलब क्या है, हमेशा कोई न कोई नई चीजों को खोजना। मौलिकता क्या है, उसमें हमेशा मौलिक रूप से कुछ ना कुछ नया तरीके से देखना या करना। नवीन का मतलब ही होता है नया, उसमें नए तरीके से जोड़ना। ये सब कैसे, लचीलापन, बहुत बार मतलब सीटेट ये सब चीजें बहुत बार उठाता है ये सब, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, मतलब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे शब्द सृजनात्मक हो गया, मौलिकता हो गई, नवीनता हो गया, लचीलापन हो गया, धारा प्रवाह हो गई, ये सब कैसे हमारे शब्द हैं, ये सब एकदम मतलब सकारात्मक वर्ड हैं, पॉजिटिव वर्ड हैं, ठीक है। इसके बाद त्रुटि बच्चे क्या है, त्रुटि बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, ये भी जैसे पूछता है त्रुटि क्या है, बच्चे कैसे त्रुटि सीखते हैं, ये सब चीज अस्थायी होती है। और शिक्षण क्या होते हैं, इसकी प्रक्रिया पूरी होती है। ये सब कैसे हमारे शब्द हैं, सकारात्मक शब्द हैं। इसके बाद निदानात्मक और उपचारात्मक जैसे देता है, जो निदान के बाद निदानात्मक शिक्षण होता है, उसके निदान करने के बाद ही उपचार किया जाता है, तो उपचारात्मक शिक्षण, ये सब भी कैसे शब्द हैं हमारे, सकारात्मक शब्द हैं। इसके बाद प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष मतलब जो चीजें दिखाई देती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रत्यक्ष अनुभव, जो चीजें दिखाई देती है, अगर बालक उस चीज को देखकर सीखता है, अपने व्यवहार में लाकर सीखता है, तो ये चीजें हमारी क्या मानी जाएंगी, सकारात्मक शब्द माने जाएंगे। इसके बाद सकारात्मक दृष्टिकोण, उनकी जो सोच होती है, जो दृष्टिकोण, एक दृष्टिकोण जो बनता है उनके दिमाग में, वो क्या होता है, सकारात्मक। जहां दिखे आपको सकारात्मक दृष्टिकोण, जैसे बालक का प्रश्न जैसे बनते रहते हैं उसमें कि सकारात्मक दृष्टिकोण है, नकारात्मक, तो इसको क्या मानेंगे आप लोग, हमेशा क्या मान चलेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स मान चलेंगे। फिर मुक्त अंत वाले उत्तर वाले प्रश्न, अपसारी चिंतन, ठीक है। अभी मतलब क्या होता है, सिकुड़ना मतलब एक स्थान, अपसारी मतलब फैलाव, अपसारी, ठीक है। जहां भी आपको अपसारी दिखे वो क्या होगा आपका, सकारात्मक होगा, अभिसारी क्या होगा, नकारात्मक। तो ये थे दोस्तों मतलब कुछ वर्ड, ऐसे वर्ड जो क्या होता है परीक्षा में आपको, अगर डायरेक्ट आप इन सब चीजों को देखेंगे, आप तुरंत ऑप्शन में आपके दिए रहेंगे, चारों ऑप्शन में आप तुरंत उस चीज को पकड़ेंगे कि प्रश्न सकारात्मक पूछता है कि नकारात्मक पूछता है। जैसे सकारात्मक पूछे आपको ये वर्ड दिखे, आप तुरंत उस लाइन को सकारात्मक मानेंगे। अभी जो पीछे बताया, अगर वो लाइन दिखे, वो चीज दिखे, तो क्या करेंगे आप उसको तुरंत नकारात्मक मानकर प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट, सीटेट की दृष्टि से, चाहे वो टेट की दृष्टि से, सुपर टेट, हमेशा मतलब इससे प्रश्न बनते हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं आपके सीटेट में, ठीक है। तो चलिए अब उसको हम लोग आगे उसको देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005, ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। तो अब तक कितने एनसीएफ आए हैं आपके, 4 एनसीएफ आए हैं। 1975 में आया, 1988 में आया, 2000 में आया और 2005 में। ये अब तक का आया हुआ सबसे नवीनतम दस्तावेज है, ठीक है। जो अब 2005 का आपका एनसीएफ है, ये अब तक का आया सबसे नवीनतम दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, क्योंकि एनसीएफ से, नेशनल करिकुलम आपका फ्रेमवर्क जो हमारा है, इससे हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं, ठीक है। उसके बारे में बताएंगे कैसे कैसे प्रश्न इससे पूछता है, उसको भी हम अभी आगे बताते चलेंगे। तो हम लोग एक एक चीज को क्या करेंगे, समझते चलेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं भाई, जो जिससे मतलब प्रश्न बनते हैं, आरटीई पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, मतलब जैसे जैसे प्रश्न आपके सीट में हमसे पूछे जाते हैं उसको पढ़ेंगे। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। जो हमारे बालक होते हैं उसमें यही लाइनें कही गई, यही चीजें बताई गई कि उनको किस प्रकार और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या जो है वही एनसीएफ जो है हमारी यही कहती है, ठीक है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम कैसे होती है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या हमारी एनसीएफ है 2005 है, इसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम कैसे होती है, रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से क्या होती है, हमारी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या चीजें दी गई है।
तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर क्या होती है, बाल केंद्रित होती है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है एकदम आपकी, ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा क्या हो, पुस्तक केंद्रित न होकर, जो स्कूली शिक्षा हमारी है वो पुस्तक केंद्रित ना होकर क्या हो, बाल केंद्रित हो। हमेशा क्या हो, बाल केंद्रित, क्योंकि बालक को ही मुख्य बिंदु मानकर क्या हो, शिक्षा दी जाती है। वैसे भी कहा गया है कि बालक क्या होते हैं, भगवान के दूसरे रूप होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे दिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद कहाँ किया है उसको देखते हैं। अनुवाद किया गया संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है। हमारा जो संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में जो दी गई भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं हमारी दी गई हैं, उसी में क्या किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 भाषाएं दी गई उसमें क्या किया गया है, इसका एनसीएफ का उल्लेख किया गया है। इसका क्या, एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल समिति की अध्यक्षता में तैयार किया गया है, ठीक है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो हमारे होते हैं, अध्यक्ष यही रहते हैं हमारे प्रोफेसर यशपाल, यही हमारे क्या रहते हैं, इसके अध्यक्ष रहते हैं। और इन्होंने जो समिति बनाई थी वो क्या, कब थी इनकी, 1992 से 93, ठीक है। इसी में क्या करते हैं, इस दस्तावेज को ये प्रस्तुत करते हैं और इनकी इसके एनसीएफ 2005 की जो अध्यक्ष बनते हैं हमारे, कौन बनते हैं, यशपाल, ठीक है, प्रोफेसर यशपाल। तो इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था, इसको तैयार किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या चीजें दी गई हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत, इससे आपके डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। पूरी एक एक लाइन दी जाती है उसमें, प्रश्न में आपकी एक एक लाइन मिलेगी आपको, एक एक लाइन से डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी जो हमारे सिद्धांत होते हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला सिद्धांत क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। नॉलेज शुड बी लिंक्ड टू द आउटडोर लाइफ ऑफ द स्कूल, ठीक है। हम इसको भी देखते चलते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। हमारा जो ज्ञान होता है उसको क्या, जो व्यवहार होता है हमारा, उसको क्या करना है, हमेशा हमारे बाहरी जीवन से, जो हमारे व्यवहारिक रूप से जो जीवन होता है, बच्चे की कोई भी चीज होती है जो उसका ज्ञान होता है, उसको व्यवहार को शामिल करके उसको क्या किया जाए, चलाया जाए, उसको बताया जाए। ये चीजें क्या, अगर अपने व्यवहार में अगर कोई भी चीज होती है, अगर बच्चा उसको अपने व्यवहार में लाकर सीखता है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेगा। दूसरा क्या, पढ़ाई को रटत प्रणाली से मुक्त किया जाए। जो रटने की प्रचलन थी, जो रटने की कहावत कही, जो वो चीज क्या करना है, एकदम समाप्त किया जाए। क्या करना है, स्टडी शुड बी फ्रीड फ्रॉम द रोड सिस्टम, ठीक है। पढ़ाई को हमेशा क्या, रटन प्रणाली से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। रटन प्रणाली को हमेशा क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं क्या कहा गया उसमें, उसको देख लेते हैं हम लोग। पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। पाठचर्या क्या, हमारी पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। इसमें करिकुलम शुड नॉट बी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। क्या, पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। इसके बाद अगला देखते हैं, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, ठीक है। हमारे विद्यालय में जो अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी जाती है उनको क्या करना है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से, विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हमारी होती हैं उसको क्या करना है, उससे जोड़ा जाए। क्योंकि अगर गतिविधि द्वारा कोई भी कार्य अगर हम करके सीखेंगे, उसको समझेंगे, तोड़ मड़ोड़ कर सीखेंगे, तो ये क्या करेंगे, हमारे व्यवहार को इसमें शामिल करेंगे, सामाजिक रूप से, आर्थिक, मतलब सब चीजें, सांस्कृतिक रूप से क्या करेंगे, ये गतिविधियों में जो शामिल करेंगे तो आसानी से हमको सीखने में क्या होगी, बहुत ही आसानी और सुविधाजनक होगी, ठीक है। द एजुकेशन प्रोवाइडेड इन द स्कूल शुड बी लिंक टू द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ना। इसके बाद अगला क्या कहा है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अस्थायी विद्यार्थी तैयार किया जाए, ठीक है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान, मतलब आस्थावान जो होते हैं विद्यार्थियों को तैयार किया जाए, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर फॉर नेशन वैल्यूज। ये कहा गया है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति, हमारे जो राष्ट्रीय मूल्य हैं, जो राष्ट्रीय मूल्य निर्धारित किए उसके प्रति क्या है, बच्चों को क्या किया जाए, उसके प्रति हमें जागृत किया जाए, आस्थावान बनाया जाए कि वो क्या करें, उस चीज को सीखें और अपने व्यवहार में लाकर उस चीज को समझें। क्योंकि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 5 मार्गदर्शी सिद्धांत आपके दिए गए, इससे हमेशा हमारे परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं। जैसे कोई भी लाइन इसमें उठा के दे दी, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये किससे कही गई, एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, और भी उसमें ऑप्शन करके इससे प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। तो ये किससे हमारी है,
एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत में इस चीज को बताया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको देखा, फिर हम लोग आगे चलते हैं, उसको देखते हैं क्या आगे चीज क्या दिया गया है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया तथा एवं इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार, ठीक है, कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। जो हमारा एनसीएफ 2005 है, ये क्या है, एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया था और इसको जो तैयार के कार्य निदेशक जो थे हमारे कौन थे, कृष्ण कुमार। ये क्या था, हमारे कार्य निदेशक जो थे कृष्ण कुमार के नेतृत्व में एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था। ठीक है, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, आत्मज्ञान। प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अनुभव का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। आत्मज्ञान मतलब क्या होता है, खुद का ज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान। ठीक है, वही बातें कही, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर स्वयं ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सब चीजें आपकी कही गई हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 क्या कहती है, उनके अनुसार क्या है, विद्यार्थी की अपनी क्षमता और अपने कौशल होते हैं और उनको दिखाने का, उनको क्या दिखाने का, अपने कौशल अपनी क्षमता दिखाने का हमको क्या अवसर प्रदान करना चाहिए। वो नहीं, ये चीज नहीं कि अपने मन में कोई चीज हो, जिज्ञासा हो, उसको क्या नाम से अंदर ही दबा के उसको रखे। ठीक है, ये चीज एनसीएफ 2005 नहीं मानता है। वो क्या मानता है, कोई भी चीज हो, विद्यार्थी की अपनी क्षमता हो, कौशल हो, वो क्या करे, उसको बाहरी अवसर प्रदान करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एनसीएफ 2005 प्रमुख सूत्र। ठीक है, इसके जो सूत्र है, बिना बोझ की शिक्षा, शिक्षा बिना बोझ की शिक्षा। ठीक है, ये क्या, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपकी, बहुत मतलब हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है ये कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सुझाव क्या है या सूत्र क्या है इसका पूछा जाता है, तो शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, यशपाल समिति द्वारा इसको दिया गया था। इसके बाद क्या है, बहुभाषिक कक्षा। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं में होती है। त्रिभाषा सूत्र क्या होती है, वकालत करता है। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया गया है आपको, तो बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं में क्या होती है, हमारी जो मातृभाषा होती है, राष्ट्रीय भाषा होती है और एक विदेशी भाषा होती है, क्या होती है, हमारे त्रिभाषा सूत्र को फॉलो करता है। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र क्या करता है, हमारा एनसीएफ फॉलो करता आया है। तो बहुभाषिक कक्षा शिक्षण क्या होता है, 3 भाषाओं की वकालत करता है, 3 भाषाओं को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये चीजें देखिए इसमें बताई गई। एनसीएफ 2005 का सूत्र बिना शिक्षा बिना बोझ की, ये डायरेक्ट लर्निंग विदाउट बर्डन हमेशा पूछा जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव क्या क्या दिए गए थे, इसके सुझाव देख लेते हैं। बालक सक्रिय, पहला सुझाव क्या है, बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीजों को आजमाए और उसे तोड़ मरोड़ कर गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। इसमें कहा गया है, जिन प्याजे का सिद्धांत जो है ये फॉलो यहाँ पर होता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कोई भी चीज जो बालक क्या करता है उसको तोड़ता है, मरोड़ता है, उसको छोटा छोटा करके ही सीखता है। तो इसको देख लेते हैं, बालक क्या है, सक्रिय, हमेशा क्या रहता है, कोई न कोई चीज सीखने के लिए वो सक्रिय। ये भी कैसे वर्ड आपके सकारात्मक, अभी जो हम बताएं यही चीजें देखिए, ऐसी लाइन मिलेंगी परीक्षा में आपके, ऐसे जो वर्ड होते हैं ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो बालक सक्रिय है, वह स्वयं से करे और नई नई चीजों को अपनाए, नई नई चीजों को सीखे, उसे क्या करे, तोड़ मरोड़ कर वो क्या करे, गलतियां करे, उसको सीख, बार बार गलतियां करे से कुछ ना कुछ उसको क्या करेगी, बाद में उसको सुधारे और उसको सीख मिलेगी। ये सब क्या करता है, एनसीएफ 2005 हमारा इस चीज को फॉलो करता है। इसके बाद क्या है, सीखना सक्रिय सामाजिक गतिविधि है। सीखना हमारा कैसा है, सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। कोई भी चीज हम सीखेंगे वो क्या होगा, हमारे समाज के लिए, हमारे सांस्कृतिक के लिए, हमारे मतलब सब चीज के लिए क्या होगा, वो एक सुविधाजनक होगा। तो सीखना क्या है, सक्रिय है, सक्रियता लाता है हमारे अंदर कि हमको कैसे क्या हमारे व्यवहार को, हमारे सामाजिक मतलब हर चीज में हमको क्या करता है, सीखना बहुत ही जरूरी। इसके बाद क्या, सीखने में आंतरिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। आंतरिकता मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जैसे क्या होता है, मशीनी कार्य ना हो, लगातार वो चलता न रहे। ठीक है, ये भी चीजें क्या होता है, सीटेट में ये भी माना गया है कि सीखने में आंतरिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। अरे बच्चा है भाई, कोई भी चीज सीख रहा है तो उसको लगातार थोड़ी लगातार करते रहे। कोई भी चीज रहेगा उसको सीखेगा, नहीं आएगा, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, क्योंकि बच्चा क्या अपनी त्रुटियों से ही, अपनी गलतियों से ही सीखता है। ठीक है, ये चीजें कही, सीखने में आंतरिकता मतलब बार बार नहीं होनी चाहिए। आगे क्या है, सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा गया है। एनसीएफ 2005 ने यह भी कहा है कि सीखने को डर और अनुशासन का एकदम बात नहीं कही गई। इसमें क्या है,
डर और अनुशासन की जगह, मतलब किसी भी बालक के अंदर सीखते टाइम डर और अनुशासन की जगह इन्होंने क्या माना है, कोई भी बालक हो, कोई बच्चा, उसको क्या करना है, आनंद या फिर संतोष, मतलब उसको अच्छी अच्छी चीजें बातें बताकर उसको आनंद स्वरूप, बीच बीच में जैसे क्या हो, कोई भी चीज टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसमें क्या करना चाहिए, बीच बीच में प्रश्न पूछा चाहिए, कोई कहानी बता रहे हैं तो उनसे पूछना चाहिए बच्चों इससे हमें क्या सीख मिली है, क्या चीजें हुई है, तो ये चीजें हमेशा उनको एक एक चीज करके बताना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि कोई चीज जब तक आप पढ़ाएंगे, देखिए रोचकता जब बनी रहेगी तभी बालक सीख पाएगा, रुचिपूर्ण अधिगम जब तक नहीं होगा तब तक वो नहीं सीख पाएगा। और सबसे बड़ी चीज होती है जिज्ञासा, जो उनकी होती है प्रेरणा, जब भी अभिप्रेरित रहेंगे जाहिर सी बात उनके अंदर जिज्ञासा आप अपने आप उत्पन्न होती रहेगी, कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। इसलिए कहा आनंद एवं संतोष से, कोई भी चीज हो उसे आनंद एवं संतोष से क्या किया जाए, जोड़ा जाए। ठीक है, फिर क्या कहा, बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए। क्या कहा इसने, बालक को चाहे वो स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे कहीं भी हो, महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को सम्मान दिया जाए। बच्चे जो होते हो चाहे वो स्कूल में हो, चाहे घर में हो, चाहे समुदाय में हो, समाज में हो, गांव में हो, कहीं भी हो, उनको क्या करना चाहिए, हमेशा उनकी जो भाषा होती है, जो संस्कृति होती है, उसको क्या करना चाहिए, हमें सम्मान देना चाहिए। एनसीएफ इस चीज को क्या करता है, फॉलो करता है। आगे देखते हैं क्या कही, भाषा संस्कृति को भी प्राथमिक स्तर पर पाठचर्या की सभी गतिविधि में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। भाषा संस्कृति को, जो भाषा संस्कृति हमारी होती है, प्राथमिक स्तर पर जो पाठचर्या हमारी होती है, चाहे गणित की हो, चाहे भाषा गणित की या फिर विज्ञान की, उसमें क्या कहा गया है, महत्वपूर्ण स्थान हमारा किसको माना गया है, भाषा संस्कृति को ही माना गया है। ठीक है, क्योंकि बच्चे भाषा के द्वारा जब सीखते हैं, भाई भाषा कहाँ सीखी जाती है, अपने समाज में तो सीखेंगे, तो उस चीज को क्या कहा है, भाषा व संस्कृत को भी प्राथमिक स्तर पर पाठचर्या की सभी गतिविधि में भाषा व भाषा गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। ठीक है, तो ये थे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। देखिए ऐसे ही डायरेक्ट आपको प्रश्न बनते रहेंगे, कोई भी चीज सीखने में आंतरिकता बार बार नहीं होनी चाहिए, ये चीज माना है। सीखने को डर और अनुशासन की जगह अनुशासन नहीं मानता है। ठीक है, हमेशा आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाता है। ऐसी चीजें आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या, इसने भाषा के 4 कौशल की बात की है। ठीक है, इसने क्या बात की है, भाषा के 4 कौशल की बात की है। एनसीएफ ने भाषा की 4 कौशल की बात की है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपली, आप सबको याद होगा सुबोपली, तो ये चीजें इन्होंने कही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ELSRW। ठीक है, उसको भी आप लोग ध्यान देंगे। इसने भाषा के कितने कौशल की बात की है, 4। कौन कौन, पहला हमारा हो गया सुनना, दूसरा हमारा हो गया बोलना, तीसरा पढ़ना और लिखना। ठीक है, ये चीजें क्या करता है, एनसीएफ इस चीज को मानता आया है। इन्होंने कितने कौशल बताए हैं, 4 कौशल बताए हैं। आगे देखते हैं फिर, आकलन व मूल्यांकन। आकलन व मूल्यांकन में इन्होंने क्या माना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को माना है। फिर क्या क्या, रचनात्मक आकलन को माना है। फिर निदानात्मक आकलन को माना है। ये क्या, ये आकलन जो हमारे कक्षा 10 जो होती है, बोर्ड की परीक्षा जो हमारी होती है, उसके ऐच्छिक होनी चाहिए, उसके इच्छानुसार होनी चाहिए। जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन परीक्षा कैसे होती है। फिर क्या, रचनात्मक आकलन कब किया जाता है, निदानात्मक, उपचारात्मक आदि भी जो आकलन हमारे होते हैं, ये सब क्या हो, बच्चे के जो 10th के जो बच्चे होते हैं उनके बोर्ड के अनुसार होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। कोई भी सूचना हो, किसी भी प्रकार की जो सूचना होती है उनको हमेशा ज्ञान मानने से क्या हो, बचा जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सब क्या होने, आदि शिक्षण सूत्रों को अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। ठीक है, इन्होंने क्या माना है, विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाती है, जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसमें शिक्षण सूत्र जो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, फिर क्या होता है, आज भी बहुत सारे शिक्षण होते हैं, उसमें उनको क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक शिक्षण सूत्रों का पालन करके उनको क्या करना, उनको सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, यही बातें इन्होंने कही है। इसके बाद सजा व पुरस्कार की भावना। ठीक है, पनिशमेंट एंड वेगेंस को सीमित किया जाए। जो सजा होती है हमारी, जैसे बच्चों जो गलतियां करते हो तो उनकी जो सजा होती है उसको भी क्या किया जाए, एक सीमित किया जाए। ठीक है, एक सीमित किया जाए। ये नहीं कहा है कि किसी कोई बच्चा गलती कर दिया तो उसको इतनी मार दो कि वो घर ही नहीं पहुंच पाए। ये सब चीजें क्या करता है, एनसीएफ नहीं मानता है। ठीक है, और क्या क्या है, पुरस्कार की भावना। बार बार पुरस्कार की भावना को भी इन्होंने नहीं माना है। कोई बच्चा है, अब चलिए ठीक है, मतलब कोई चीज है उसको आप बार बार पुरस्कृत कर रहे हैं, बार बार, ये भी चीजें क्या करता है, एनसीएफ 2005 फॉलो नहीं करता है।
कभी कभी आप उसको क्या करते हैं, पुरस्कृत कर सकते हैं। आगे, शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी क्या करना चाहिए, जोड़ा जाए। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों, जो उनके अभिभावक होते हैं, माता पिता आदि जो लोग होते हैं घर में, उनको भी क्या कहें, शैक्षणिक जो होते हैं गतिविधियां, हमारी बच्चे जैसे कोई भी चीज स्कूल में, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई प्रोग्राम में भाग ले रहे हो, ऐसे में क्या होना चाहिए, उनके माता पिता को भी क्या करना चाहिए, उसमें शामिल करना चाहिए, उनको जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, ये भी चीजें क्या मानता है, एनसीएफ 2005 मानता है। ठीक, आगे देखते हैं। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। इन्होंने ये नहीं कहा है कि ज्ञान आप कहीं से सीख रहे हैं तो मोटी किताब हो उसी से सीखें, या फिर पाठ्यक्रम जो उसकी मोटी किताब हो, एकदम शिक्षा प्रणाली जो दी गई, ये सब चीजें ये एकदम नहीं मानता है, एकदम उसको क्या मानता है, नकारात्मक मानता है। ठीक है, विशाल पाठ्यक्रम मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। ये नहीं कि कोई चीज हो गई, हम पढ़ रहे हैं, अरे इतनी मोटी किताब लाओ तभी हम उस चीज को सीख पाएंगे, ये चीज ये नहीं मानता है। आगे देखते हैं, बच्चों को स्कूल के बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। ठीक है, बच्चों को स्कूली बाहर, पहली लाइन देखिए, उसमें मार्गदर्शी सिद्धांत जो आपको 5 दिए गए हैं, उसमें लाइन बच्चों के व्यवहार को क्या करना है, बाहरी जीवन से जोड़ना। तो यही लाइन कही गई कि बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। ठीक है, उनको क्या करना है, बाहरी वातावरण, उनको तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। आगे देखते हैं, पुस्तकालय लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। बच्चा, कोई भी बच्चा हो, उसको क्या करना है, लाइब्रेरी में स्वयं से जो पुस्तकें पढ़ना चाहता है, कुछ भी सीखना चाहता है, उसको क्या करना है, पूर्ण रूप से उसको क्या करना है, इस चीज का हमें अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को क्या करना चाहिए, बढ़ावा दें। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे होते हैं, मनोरंजन के स्थान पर क्या करना, सौंदर्य बोध जो हमारे जो चीजें होती हैं, उसको क्या करना चाहिए, इसने बढ़ावा दिया माना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। जो शिक्षक होते हैं उनको अकादमिक संसाधन और क्या करना है, नवाचार जो होते हैं, अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर क्या है, पहुंचाए जाए। इसके बाद क्या है, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। जो समुदाय हमारा था उसको क्या करना, मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का क्या करना चाहिए, अवसर देना चाहिए। ये समुदाय हमारा कैसे बनता है भाई, 2 लोग 3 लोग 4 लोगों से मिलकर ही हमारा समुदाय बनता है। उनको क्या करना है, पूरी मानवीय संसाधन प्रयुक्त करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, अवसर प्रदान करने चाहिए। तो ये चीज माना। फिर चलिए आगे देखते हैं, फिर एनसीएफ ने क्या बातें कही। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। जो पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए उसको क्या करना चाहिए, बच्चों के मानसिक योग्यता एवं मानसिक योग्यता के अनुसार, ठीक है, मानसिक स्तर एवं जो उनकी योग्यता होती है उसके अनुसार क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्धारण हमेशा किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं सम्मान की जिम्मेदारी का दृष्टिकोण तैयार कर कार्यक्रम आयोजन किया जाना चाहिए। शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं को क्या करना है, आदर सम्मान देने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा एक कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए। आगे देखिए, बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या हो। जो पाठचर्या हो कैसी हो, बालकों के चौमुखी मतलब चारों तरफ से उनका क्या करे, विकास करे, ऐसी क्या हो पाठचर्या को, पाठचर्या जो होती है उसका क्या करना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए। फिर आगे क्या है, सभी विद्यार्थियों को समावेशी वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। एनसीएफ क्या मानता है, समावेशी वातावरण क्या करता है, तैयार हमेशा। समावेशी कक्षा का मतलब भाई बच्चे को क्या करना चाहिए, सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखे। यही क्या होती है पाठचर्या, हमारी समावेशी कक्षा यही कराती है। कोई भी बच्चा कहीं से आए, किसी समुदाय से आए, कोई भी चीज कहीं भाषा उसकी होती है, कैसी भी होती है, कक्षा में क्या करना चाहिए, उसको समान व्यवहार देना चाहिए, मिलना चाहिए। ये चीज क्या मानती है, समावेशी, सभी विद्यार्थी होते हैं, समावेशी कक्षा में क्या करना चाहिए, समावेशी वातावरण प्रदान करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बात है कही एनसीएफ में, उसको हम लोग देखते हैं। एनसीएफ 2005 में आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु क्या है, एक सुगम करता है। ठीक है, एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या माना है, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक सुगम करता है या सुविधा जाता है। बहुत बार आपके प्रश्न में परीक्षा में पूछा जाता है शिक्षक कैसा होता है, किस रूप में माना जाता है, तो सुगम करता या सुविधादाता के रूप में।
सुविधादाता के रूप में। आंसर, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक का ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु क्या है, एक सुगम करता है। तो ये क्या मानता है, एक सुगम करता है या सुविधा। इससे आपके प्रश्न बने हैं सीटेट में, ठीक है, फिर से प्रश्न बन सकते हैं, ऐसी लाइनें इसमें सीटेट में कही गई, डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछा जाता है। शिक्षक किस रूप में होता है, एक सुगमकर्ता के रूप में, एक सुविधादाता के रूप में माना जाता है। आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति जो प्रगति होती है उनकी क्या होती है, सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने अर्थ का निर्माण करते हैं। इन्होंने क्या कहा, बच्चे जो होते हैं, प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति की क्या होती है, अलग होती है। प्रगति जो होती है, सीखने की गति प्रगति क्या होती है, अलग होती है। सभी बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय रूप से अपने पूर्व ज्ञान, पहले के ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री, जो उपलब्धि सामग्री होती है, उनकी गतिविधियां होती हैं, जो उनके मटेरियल्स होते हैं, उसको क्या करने, एकत्र करके क्या करते हैं, अर्थ का निर्माण करते हैं। ये चीजें क्या मानती है एनसीईआरटी या फिर एनसीएफ आपकी मानती है। आगे देखते हैं आगे क्या बातें कही गई है। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। ये कितनी विधियों पर जोर देता है, 5 विधियों पर। ये भी आपकी विधि देती है, ये चीज पूछता है वो कितनी विधियों पर जोर देता है। तो एनसीएफ 2005 आपकी 5 विधियों पर जोर देता है। देख एक एक करके देखें। पहला है करके सीखना। इसमें करके सीखना, कोई भी चीज क्या होती है, लर्निंग बाय डूइंग। कोई भी चीज बच्चा क्या करता है, पहले उसको करता है फिर करके सीखता है। कोई भी बच्चा कोई भी चीज होती है, जैसे कोई भी मान लीजिए खेलता है, ठीक है, तो क्या करता है, कोई भी खिलौना होता है उसको क्या करता है, पहले छोटे छोटे कोई भी चीज आएगा उसको क्या करता, तोड़ मरोड़ कर उसको क्या करेगा, पहले इकट्ठा कर वो कर देता है, अलग अलग बिखेर देता है, फिर उसको क्या करता है, उसको कुछ ना कुछ इधर उधर से अपनी एक्टिविटी अपनी क्रियाएं करके वो सीखता रहता है। तो लर्निंग बाय डूइंग इसलिए कही गई। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट सीटेट की दृष्टि से हमेशा होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि बच्चा क्या करता है, हमेशा करके ही सीखता है। दूसरी क्या कहेगी, निरीक्षण विधि। इसमें क्या कहे, इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है, निरीक्षण विधि। बच्चा कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज, इन्होंने क्या माना है, कोई किसी भी चीज को पहले क्या करना, निरीक्षण करना चाहिए। पूरी प्रक्रिया को क्या करना चाहिए, उसको निरीक्षण करना चाहिए। इसमें क्या चीज है, कैसे है, कोई चीज पहले उसका एक निरीक्षण कर लेना चाहिए, कोई भी चीज हो। फिर क्या कहे, दूसरा तीसरी विधि उन्होंने मानी परीक्षण विधि, ठीक है, टेस्ट मेथड। परीक्षण, जब निरीक्षण करेंगे तो जाहिर सी बात उसका परीक्षण भी किया जाएगा। कोई भी चीज होता है, जब हमने उसका निरीक्षण कर लिया चारों तरफ से, तो एक परीक्षण होता है, उसका क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये परीक्षण करेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सामूहिक विधि, ग्रुप लर्निंग। सामूहिक विधि में लोग बच्चे क्या करते हैं, समूह में सीखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, सीखते हैं। समूह में एक दूसरे से 1 से 2 से 3 से ज्यादा तरीके से सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद मिश्रित विधि। मिश्रित विधि, मिक्स मेथड। इसमें क्या होते हैं, सारी विधियों को मिलाकर क्या होता है, सीखा जाता है। उसमें क्या करते हैं, कुछ चीजें इधर से, कुछ चीजें उस विधि से क्या करके एक एक करके उसको क्या करते हैं, सीखते हैं। एनसीएफ 2005 क्या करता है, ये 5 विधियां थी जिन पर जोर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसको चलिए देखते हैं। पहला क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में किसकी समझ पर प्राप्त होती है। डायरेक्ट पूछा जाता है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा किसकी समझ प्राप्त होती है। रचनावाद, संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपकी जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा होती है वो किसकी समझ पर होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो रचनावाद की समझ पर होती है। किसकी समझ पर, रचनावाद की, क्योंकि वो क्रिया करके ही सीखता है। इसमें इन्होंने माना है क्रिया करके ही सीखना, करके ही सीखना सबसे महत्वपूर्ण माना है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। अभी वही चीजें बताए हैं, क्या होनी चाहिए, सुगमकर्ता, सुविधादाता, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। ये लाइन भी बहुत बार आपकी पूछी आ जाएगी। फिर एनसीएफ का फुल फॉर्म ये देख लीजिए, ये भी पूछ सकता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए, बहुभाषावाद, अनेक प्रकार के अनेक भाषाओं के द्वारा क्या करना है, सिखायावाद। ये हमेशा बहुभाषावाद को फॉलो करता है। आगे देख लीजिए, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग। ये चीज अभी पहले बता चुके हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे प्रश्न जिस तरीके से परीक्षा में आपके बनते हैं, तो एनसीएफ 2005 क्या मानता है, हमेशा करके सीखने पर बल देता है। तो ये राष्ट्रीय पाठचर्या महत्वपूर्ण जो प्रश्न बने थे, ये थे कुछ प्रश्न, ठीक है। इसके बाद तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसको क्या करें, लाइक कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।